दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक हिली हुई है कि प्रदूषण कैसे रोका जाए। ऐसे में संत भी अब आ गए हैं मैदान में, वो भी पौधा लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वामी अवधूतनाथ गिरी जी ने यहाँ प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रदूषण के खिलाफ, कि समाज के लोग जागे और पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। यहाँ पीपल को आगे बढ़ावा देने की बात की गई है कि पीपल का पेड़ लगाने से आगे चलकर कई गुना ऑक्सीजन हमें मिलेगी। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, 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 स्वच्छ हमारा अधिकार है, स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है। एक जो सर्वे हुआ था उसमें 1650 सिटीज़ वर्ल्ड के थे, उसमें इन एनी मेजर सिटी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो वर्स्ट है। दूसरा, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रेस्पिरेटरी और अस्थमा से मरते हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। तीसरा, 50% हमारे दिल्ली के बच्चों के लंग्स इरिवर्सिबली डैमेज होते हैं, 50% बच्चों के। 22 लाख जो लोग हैं दिल्ली के, उनके लंग्स इरिवर्सिबली डैमेज होते हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। जब इतनी हालत खराब है, इतना आसान इसका सॉल्यूशन है, तो सरकार को ये करना चाहिए। और वो सॉल्यूशन ये है कि पूरे जंगल को पीपल से भर दें। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेट है रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से, वो पीपल का 87% है, जबकि कीकर का 11% है। तो कीकर को मैं हटाने का अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कीकर किसी और पेड़ को अपने आसपास पैदा नहीं होने देता, लेकिन पीपल उसके नीचे भी पैदा हो सकता है। तो उसके इस दिल्ली के पूरे जंगल में और जहाँ भी व्यवस्था हो सके वहाँ पीपल के पेड़ लगा दें, पीपल कीकर के नीचे भी बड़ा हो जाएगा। आह्वान तो मेरा ही है, हम संत समाज से इसको और ज़्यादा चेतना फैलाएंगे इस विषय में। मोमेंटो हम दिल्ली सरकार को देंगे कि दिल्ली सरकार के अंडर में जंगल आता है तो उसमें लगाएं। और हम DDA से मिले थे तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार की है, वो अभी इस पे तुरंत काम शुरू कर रहे हैं। आप सरकार से तो अपील कर रहे हैं, आम जनता से क्या अपील करेंगे सर? आम जनता भी जितने ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं लगाएं। सरकार कुछ स्कीम ला सकती है, जैसे हर बच्चे को मार्क्स दो पेड़ को बड़ा करने के। जब मार्क्स मिल रहे होंगे तो वो अपने आप पेड़ को बड़ा करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो रुचि नहीं होगी, पेरेंट्स भी उसमें हेल्प करेंगे। उसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बजट है उसमें हम अधिकतर देखते हैं कि पेड़ को बड़ा करने में वो दिखता नहीं है ज़्यादा काम, वो सिर्फ लगाते हैं। तो लगाने के बजाय पेड़ को बड़ा करने में बजट खर्च हो तो वो सरकार उसमें संशोधन करे। तीसरी बात जो है वो है कि जो पीपल के साथ विज्ञापन पे जो खर्चा हो रहा है उसको थोड़ा कम करें, जो इनइफेक्टिव विज्ञापन है, और उसको पीपल में लगाने में या कोई भी और वृक्ष लगाने में खर्च करें इफेक्टिव में। चौथी बात है वो ये कि साइकिल का उपयोग बढ़ाएं। साइकिल से उसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, कुछ रोड में कुछ एरिया उनके लिए डिवाइड करें, कुछ साइकिल ट्रैक्स बनाएं, और भी जो प्रमोशन के लिए स्कीम्स हो सकती है वो करें। तो इस तरह से अगर सिर्फ पीपल से 40 गुना इस जंगल की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो 40 गुना जंगल और बढ़ गया तो आप समझो कितना ज़्यादा फायदा होगा। यदि दिल्ली में चाहते हो मंगल तो पीपल से भर दो पूरा जंगल। हम ये तो नहीं अभी कह रहे हैं कि कीकड़ हटाओ पीपल लगाओ, परंतु भलाई तो इसी में है, क्योंकि कीकड़ कांटे देता है और उतना प्रदूषण करता है भी है, ज़्यादा वायु शुद्ध नहीं कर पाता, पर पीपल पूर्ण रूप से पवित्रता प्रदान करता है और हमारी आस्था का केंद्र भी है। इसलिए हमने कहा है कि पीपल लगाओ और लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका दो। उसका सरल तरीका हो सकता है दिल्ली सरकार करे कि प्रत्येक परिवार में, हम 2 लोग हैं 4 लोग हैं, एक एक पेड़ गोद ले लें और उस स्थान पर लगा दें पेड़ जहाँ पर हफ्ते में एक बार आप जा सकते हो। पास में कोई पार्क है, कोई जंगल है, कोई जमुना जी का किनारा है, वहाँ लगा दें। और हफ्ते में एक बार उस परिवार का कोई व्यक्ति जाए
कि हमारा पेट ठीक है कि नहीं, मुरझा तो नहीं गया है, सूख तो नहीं गया है। पेड़ हरा भरा रहेगा तो आपके परिवार में सब हरा भरा रहेगा। वो जितना पेड़ बढ़ेगा आपके घर में सुख शांति भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रकृति का मूल है। और गीता में भगवान ने कहा पीपलों में वृक्ष में हूँ, तो भगवान की भी पूजा हो जाएगी, प्रकृति की पूजा भी हो जाएगी। और आपके जीवन में हवाई जब प्रदूषित हो जाएगी तो आप चाहे कुछ भी खाइए। सरकार से क्या अपील आपकी? दिल्ली सरकार से एक अपील है कि घर घर में जाकर के दिल्ली सरकार आग्रह करे कि भाई एक पेड़ आप लगाओ, और घर का कोई मुखिया या बालक उसको गोद ले ले कि इस पेड़ की लगाना नहीं, बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। हफ्ते में एक बार उसे जाए और देखे हमारा पेड़ ठीक हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जंगल में जीवन में मंगल चाहते हो तो जंगल को पीपल से भर दो, मंगल हो जाएगा। पीपल लगाओ, जीवन स्वच्छ बताओ। आज हम सबका सौभाग्य है कि संत समाज जो हमेशा देश और समाज को दिशा देने का काम करता है, आज वो दिल्ली सरकार को दिशा देने का काम कर रहा है कि दिल्ली की हवा को ठीक करना है तो हमसे सुझाव लीजिए। और जिस काम को पूरा करने के लिए संत समाज जमीन पर आ जाए तो सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि ये छोटी सी चिंगारी कब बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी। तो दिल्ली सरकार को दिल्ली की हवा को ठीक करने के लिए हमारे सुझावों पर काम करना चाहिए। जैसे हमारे श्री महाराज जी ने बताया, विद्यानंद जी ने, हमारे सभी, कि हम दिल्ली में जितना भी पीपल लगाएंगे, पीपल का सदुपयोग करेंगे तो दिल्ली की हवा ठीक हो सकती है। घरों में हम तुलसी का उपयोग करेंगे तो हम दिल्ली की हवा को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे सुझाव हैं कि दिल्ली के पैदल पथ पर हमें कहाँ चलना है, साइकिल कहाँ चलानी है, कौन सी गाड़ियों के ऊपर रोक लगानी है, कैसे जन जागरण करना है, कैसे इसमें एनजीओ का सहयोग लेना है, कैसे धार्मिक हमारी जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेना है। तो आज ये धरना जो जंतर मंतर पे है, ये दिल्ली सरकार को चेतावनी है कि पैसे का सदुपयोग करो, विज्ञापन छोड़ो और लोगों की चिंता करो। तो दिल्ली सरकार जो कि इस समय आज दिल्ली में फेल हो गई, उस फेल सरकार को जगाने के लिए आज हम जंतर मंतर में बैठ करके उनको एक संदेश दे रहे हैं। सर, दिल्ली एमसीडी के अंदर भी पेड़ पौधे आते हैं लगाने और लगते भी रहते हैं, नर्सरी जगह जगह। क्या उसमें नहीं ये नीति आयोग किया जा सकता कि पीपल के पेड़ लगाए जाए, जैसे स्वामी जी ने भी और आपने भी कहा? नहीं, बिल्कुल जैसा स्वामी जी ने कहा है, हम नगर निगम के माध्यम से हर वर्ष 2 से 3 लाख पौधे रोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। इस वर्ष से हम पीपल की संख्या और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सुझाव है। और जब अच्छी बात कभी पता लग जाए तो उसको अमल करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्वामी जी के दिशा निर्देश को मानते हुए बताना चाहता हूँ कि अगला जब वृक्षारोपण का अभियान होगा तो नगर निगम अगर 3 लाख पौधे लगाएगी तो 2 लाख उसमें पीपल के पौधे होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वच्छ हवा पाने के लिए हक की लड़ाई बताई गई। स्वच्छ हवा मिले सबको, ये अधिकार है सबका। यहाँ आवाज़ उठाई गई, पीपल का पेड़ लगाया जाए। दिल्ली एनसीआर के आसपास जंगलों में जो कीकर का पेड़ लगा हुआ है वो नुकसान पहुंचाता है धरती को भी। इसकी वजह से अब यहाँ प्रदूषण को मुक्त करने के लिए, शुद्ध हवा पाने के लिए पीपल का पेड़ लगाने के लिए अपील की जा रही है। यहाँ संत से लेकर और राजनेता भी पहुँचे पीपल का पेड़ लगाने के लिए। अब देख रहे हैं इनकी आवाज़ सरकार कहाँ तक सुन पाती है।